जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे परमात्मा का जितना शुक्राना करे उतना कम है। शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को, उन सब संगत को जो गुरु जी का सत्संग सुन रही हैं या जो गुरु जी से जुड़ी हुई हैं, गुरु जी ने जिनको अपने साथ रखा हुआ है, उन सब को हैप्पी न्यू ईयर मेरी और मेरे गुरु जी की तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। पिछला साल जो गया सो गया, अब नए साल में सबको ढेरों सारी खुशियां देंगे हमारे परमात्मा, क्योंकि वो हैं ही इतने प्यारे और आए ही इसीलिए हैं कि जो कुछ भी है सब उनका दिया हुआ है। उनकी मेहर, उनकी कृपा, उनकी लीला अलग ही है, न्यारी ही है। वो जो कुछ भी हमें समझाते हैं बहुत अच्छे से, किसी कारण से और हमारे भले के लिए ही समझाते हैं। तो उस सीख को हमारे जीवन में जितना हम जल्दी अपना लेंगे उतना बेहतर इंसान बन जाएंगे। ये उस परमात्मा की देन है कि उन्होंने हमें इस लायक तो समझा कि अपने चरणों से जोड़ा। आज तो उनके लिए स्पेशल शुक्राना बनता है। वैसे तो मेरे गुरु जी इतने प्यारे हैं, परमात्मा इतना प्यारा है। पल पल जिस हिसाब से उन्होंने मुझे संभाला है, मेरा जीवन जिस कदर लेकर चले हैं, जिस तरह से निकाल कर लेकर आए हैं, जो कुछ भी दिखाया, सिखाया, पढ़ाया, जो कुछ भी अब तक छोटी सी बुद्धि में जितना भी आया, उस सब का शुक्राना। उस दिन का शुक्राना जिस दिन हमारा परमात्मा इतना प्यारा रूप लेकर इस धरती पर आया, अपने प्यारे से दर्शन दिए, मोहक से दर्शन दिए। उन दर्शनों के बाद जो भी उनकी लाइफ से जुड़े, उनसे जुड़े जब भी कुछ सीखने को, जानने को मिलता है, तो मेरा मन तो भाव विभोर हो जाता है और मैं खो जाती हूँ उन पलों में। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी आंखों के सामने ही चल रहा हो। जुड़ना या जोड़ना सब उस परमात्मा के हाथ में है। कुछ नहीं पता हमारे जीवन में कब वो घड़ी आएगी जब उसके दर्शन होंगे, या मेरी लाइफ में किस समय दर्शन लिखे थे। मेरा नया साल, मेरा नया जन्म, मेरी जो इस लाइफ में सबसे गोल्डन पीरियड, जो गोल्डन डे रहा है, वो डे रहा है जब मेरे परमात्मा ने मुझे अपना दर्शन दिया। ब्लेसिंग्स तो उनकी मिलनी शुरू हो गई थी बहुत ही शुरू से, बहुत शुरू से, जिसको समझने में समय मुझे लगा, क्योंकि मैं वो अनजान थी जिसको कुछ भी नहीं पता था कि गुरु शक्ति होती क्या है। और जो गुरु ने अपने प्यारे दर्शन, अपनी ब्लेसिंग्स जो भर भर के दी, जो कुछ भी दिखाया, बताया, अब कुछ समझ में आता है और उनकी बातें याद आती हैं। सच में वो मुझे शुरू से यही बोलते आए हैं कि तू शुक्राना तो करेगी, लेकिन तेरे पास शब्द ही नहीं होंगे मेरा शुक्राना करने के लिए, कि जो मैं तेनू दे रहा हूं उसके लिए मेरी संगत तरसती है। जो मैं तुझे दे रहा हूं ना, उसके लिए संगत तरसती है, लेकिन वो सब मैं तुझे बख्श रहा हूं, तो तू समझ कि मेरे लिए तू क्या मायने रखती है। सच में संगत जी, कभी कभी हमारा जो एक प्यारा सा रिश्ता अपने परमात्मा के साथ होता है, वो बहुत डिवाइन होता है, बहुत अलग होता है, वो हर चीज से परे होता है। क्या है जो हमारे जीवन में उसने नहीं दिया, जो मैं चाहती थी वो सब वो मुझे बख्श रहे हैं। मेरा परिवार, उसकी प्रोटेक्शन, उसमें कोई भी ऐसी कमी ही नहीं आने देते
कि मैं ये सोचूं कि मुझे ये नहीं मिला। नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। उनके प्यार की, उनकी ब्लेसिंग्स की, उनके दर्शनों का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अगर वो कभी किसी चीज के लिए मना करते हैं तो वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। मेरे जीवन में क्या मोड़ आएगा ये मैं तो नहीं जानती, लेकिन मेरा परमात्मा जानता है। वो क्या देता है, क्या लेता है, क्या उसको पता है, क्या वो करने वाले हैं। तो इस चिंता से ही दूर रहना है। उन्होंने सिर्फ बोला है, यही समझाया है कि तुम अपनी लाइफ में जो पल, जो दिन, जो जिंदगी में तुम्हें बख्श रहा हूं उसको प्यार से जियो। उसको जब जीना सीख जाओगे और खुशी से उन सब पलों को तुम महसूस करोगे, कुछ अच्छा करोगे, जीवन को जीना सीखोगे, अपनी परेशानियों को एक साइड रख कर, परेशानियां तो देखो हमें झेलनी ही है, जीवन मिला है, शरीर मिला है, तो जो भी सुख दुख आते जाते रहते हैं उन सबको तो हमने अपने उस जर्नी के हिसाब से लेना ही लेना है। संभालने वाला परमात्मा खुद बैठा है, तो इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। विश्वास, विश्वास उन्होंने दे ही दिया है। संगत जी, सच में जब कोई डिवाइन लाइट, कोई एनर्जी आप लोगों को अपनी तरफ खींचती है या अपने चरणों से जोड़ती है, अपने साथ जोड़ती है, तो हम वो सब समझ नहीं पाते, हमारी आंखों पर पर्दा होता है। मैं बचपन से एक ही शिव रूप देखती आई हूं। मुझे शिव रूप का वही पता है, जैसे क्या शिवलिंग को जल देना है, क्या शिव भगवान बैठे हैं, क्या उनको कैसे क्या पूजा करनी है, जो पंडित जी ने करवाई मंदिर में वो कर ली, कैसे मंडे के फास्ट रखने हैं, बस यही सब कुछ करती आई थी। लेकिन हाँ, कोई तो जुड़ाव था मेरा मेरे परमात्मा के साथ, क्योंकि जब से होश संभाला था, जब बच्चे को कुछ थोड़ी बहुत समझ आती शुरू होती है, तो उसकी लाइफ में कुछ तो ऐसा होता है जो हमें नहीं पता। तो मेरे जीवन में हमेशा मिरेकल्स होते रहे हैं। हमेशा मैं बचपन से स्नेक्स वगैरह को देखती हुई आ रही हूँ, या उनको ऐसा लगता था, कई बार तो इतने सारे स्नेक्स दिखते थे, इतने सारे कि ऐसा लगता था कि वो स्नेक्स पता नहीं कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं या क्या, हमेशा मेरे साथ रहते थे। आंख बंद करती थी तो उनके दर्शन होते थे। और सबसे बड़ी बात, पता नहीं क्या रिश्ता है मेरा उनसे, कि एक बार तो मुझे ऐसा दिखा था जैसे ग्रे कलर के बहुत सारे स्नेक्स हैं और मैं एक ऊंचाई पर खड़ी हूं या बैठी हूं, मुझे पैर नीचे रखने की जगह नहीं मिल रही, इतने सारे स्नेक्स, पूरा रूम भरा हुआ है उनसे और मुझे नीचे पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। कई बार ऐसा विजन आता था कि कोई एक ही कलर का बहुत बड़ा स्नेक दिखता था, और ये नहीं कि मेरी शादी से पहले मुझे दिखते आ रहे, नहीं, ये कॉन्टिन्यूसली ड्रीम्स होते थे। और लेकिन वो मुझे कभी हर्ट नहीं करते थे, दिखते थे, अपने दर्शन देते थे। एक दो बार मुझे शायद डसा भी, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। और कई बार मैं उनके बेबीज को, जैसे आप लोग कोई पेट्स पालते हो, इस तरीके से मैं रखती थी। और कई बार इतने प्यारे प्यारे कलर, कभी येलो में, कभी ग्रीन में, कभी गोल्डन में, कभी पता नहीं कितने अलग अलग दर्शन जो परमात्मा ने मुझे दिए, नहीं वर्णन कर सकती मैं उनके दर्शनों का। उनके शुक्राने के लिए सच में मेरे पास शब्द कम है। ये सब तो अलग है। और फिर कभी जो मुझे आज तो सच में स्पेशल शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, सिर्फ उनके दर्शनों का। वो तो सबका कल्याण करते हैं, मेरा भी कर रहे हैं। और जब तक मंजिल नहीं पहुंच जाते तब तक उनके साथ जो भी वो दिखा रहे हैं, जो मिरेकल्स है, जो कुछ भी है, वो सब मुझे जीना है। सच में पहले अजीब लगता था, अलग लगता था, अब अच्छा लगता है। बहुत कुछ ऐसा लगता है जैसे पता नहीं लाइफ में क्या चेंज आ गया है और मुझे क्या क्या पल जीने हैं।
सच में कभी कभी गुरुजी के साथ मैं कभी वैष्णो देवी के मंदिर में घूम के आ रही हूँ, कभी गुरुजी अपने साथ मुझे बहुत ही पुराने पुराने शिव मंदिर जो होते हैं, जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर में दिखते हैं, वो मैंने सब अपने सत्संग में शेयर किया है, थोड़ा थोड़ा करके जो महाराज ने मेरी आंखों के सामने मुझे याद दिलाया वो सब शेयर किया है। लेकिन जब हम उन पलों को जी रहे होते हैं ना, सच में ऐसा लगता है कि हम रियलिटी में वहीं पर हैं और मेरा परमात्मा इतना प्यारा एहसास और वो सब कुछ जीने में जो मुझे जैसे कहते हैं ना, जैसे कुछ एक तो होता है सामने मूवी चल रही है, एक आप खुद अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो, आप खुद वो सब कुछ देख रहे हो, जी रहे हो, उस समय को महसूस कर रहे हो, तो वो एक अलग ही हमारा जो कहते हैं ना एहसास करने का, फील करने का, एक वो अलग ही लेवल आ जाता है जहाँ पर वो सब हम खुद, जैसे आप अभी प्रेजेंट में कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको जो फीलिंग होगी ना घूमने की, जो एक्साइटमेंट होगी, जो नया कुछ होगा, वो सब आप एहसास करते हो, आपको फील होता है। ऐसे ही जब गुरुजी अपने साथ लेके जाते हैं, बहुत प्यारा, सब कुछ डिफरेंट, सब कुछ अलग। कहाँ जा रहे हो आप, किस मंदिर में जा रहे हो, कहाँ वो लेकर जा रहे हैं, वो तो मेरे लिए तो एक एक्साइटमेंट है, लेकिन वो मेरे परमात्मा के द्वारा दिया गया वो ब्लेसिंग है जो शायद मेरे जीवन में बहुत ज़रूरी था और मैं वहाँ नहीं जा पाई। शायद मेरा कुछ भला करने के लिए, शायद नहीं पक्का मेरा भला करने के लिए, मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग जो उन्हें सही लगता है वो करते हैं और वो कर रहे हैं। कहाँ क्या बख्श दे कुछ नहीं पता। अभी 2 दिन पहले जब गुरुजी ने मुझे सत्संग सेवा दी और उसमें जो भी सेवा मुझे दी गई, मेरे परमात्मा ने बहुत प्यारी बख्शी। और वहाँ पर जो स्वरूप था गुरुजी का रॉक स्टार वाला, उसमें गद्दी के ऊपर जब वो स्वरूप सत्संग चल रहा था, शब्द चल रहे थे, तो उस स्वरूप के अंदर मुझे मेरे महाराज ने इतना प्यारा गिफ्ट दे दिया कि उसमें मुझे हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ ब्लेस कर दिया। मतलब 2024 मुझे ब्लेस कर दिया, मतलब उसमें हैप्पी न्यू ईयर प्रॉपर लिखा हुआ मुझे दर्शन करा दिया। और साथ में नीचे गुरुजी खुद लिखा हुआ, उनके जो प्यारे दर्शन हुए। बस परमात्मा ऐसे दर्शन बस देता रहे, आंखों को सुकून मिलता है, दिल को आराम मिलता है, एक ऐसी ठंडक पड़ती है जैसे जलते हुए रेगिस्तान में बारिश आ गई हो। सच में मेरे महाराज इतने प्यारे हैं, परमात्मा ने वो सब बख्शा है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। किसी दौर से वो कैसे निकाल कर लेकर चले जाते हैं। कई बार ऐसा एहसास होता है जैसे मैं अपनी लाइफ के बारे में ही सोचती हूँ, जैसे कि किसी ने एक छोटी सी मासूम सी चिड़िया को एक कॉर्नर पर निकाल कर फेंक दिया था। कोई नहीं समझता था कि ये जी भी पाएगी या नहीं पाएगी, ये जी सकेगी या नहीं जी सकेगी। उसके साथ उसका पूरा परिवार था, लेकिन जिसके सर पर उस परमात्मा का हाथ हो तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, कैसे भी हो। उसको जो भी, जिस रास्ते से भी, जैसे भी ब्लेस करना हो, परमात्मा करता है। कहते हैं ना, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। क्योंकि जिसके सिर पर परमात्मा तेरा आशीर्वाद और तेरा हाथ है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो मेरा परमात्मा किसी को एक बार बख्श देता है तो वही होता है।
क्योंकि सृष्टि उसी ने बनाई है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। अगर वो हमारे साथ है तो फिर कोई भी किंतु परंतु, हाँ मैं ये वो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उसमें गुंजाइश है ही नहीं। क्योंकि मेरा शिव, मेरा महाशिव मेरे साथ है, तो इससे बेहतर मेरे जीवन में क्या बात है। कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज जो मन में आए जा रहा है मैं बोले जा रही हूँ। गुरु जी भी बोलेंगे तू सत्संग कर रही है, क्या कर रही है। सच में जो मन में आ रहा है, जितनी खुशी मेरे अंदर से मुझे फील हो रही है, मैं चाहती हूँ कि हर संगत को वो खुशी मिले। कोई बात नहीं, जिसकी जर्नी जैसी है, जिसका जो भी कर्मा है, मैं नहीं जानती, हम नहीं जानते, लेकिन जब परमात्मा हमारे साथ है, वो अपना प्यार भरा हाथ हमारे सर पर रखे हुए है, वो आशीर्वादों की झड़ी लगाए रखे है, तो जीवन में खुशियां कब तक नहीं आएंगी, कब तक आपकी लाइफ में अंधेरा रहेगा, कब तक आपको वो सुबह ना मिलेगी जिसके इंतजार में इंसान अपना जीवन बिता देता है। वो जीवन की नई सुबह, वो जीवन में नया प्रकाश, वो नई रोशनी जिसको पाने के लिए इंसान तरसता रह जाता है। और सच में वो खुशियों की जो बारिश होती है ना, जैसे पानी बरसता है, ऐसे हमारे जीवन में खुशियों की बारिश होती है, और वो हमारा परमात्मा करता है, और हमें एक वो सुकून और वो शांति भी देता है जिसके लिए हम तरसते हैं। सच में हर उसकी दात का शुक्राना, उस डिवाइन लाइट की वो सारी लाइट, वो रोशनी जो हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को अंदर तक रोशन कर रही है, जो हमें बता रही है कि देखो अंधेरा जाने को है। ये रोशनी तुम्हारे अंदर पूरी विराजमान हो चुकी है, और तुम्हें कितना प्यारा जो भी आगे आने वाला समय होगा, कितना प्यारा परमात्मा का दर्शन होगा, और कितना प्यारा एहसास होगा, ये तुम्हें आने वाला वक्त अपने आप बता देगा। और तुम्हें किसी तरह का भी कोई भी संशय अपने जीवन में लाना ही नहीं है। जो पॉजिटिविटी उन्होंने अब तक दी है उसके साथ आगे बढ़ना है, एक नई हिम्मत और एक नए हौसले के साथ, कि परमात्मा हमारे साथ है और वो हमें कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि उस लाइट ने तो हमें ढूंढ लिया है, हमें रोशन करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी, हमें किसी ऐसी जगह नहीं छुपना, ऐसे कोने में नहीं छुपना, ऐसे अंधेरे में नहीं रहना जहां पर हम ये सोचें कि हम इस अंधेरे कोने में बैठकर उस रोशनी से बिल्कुल 2 कदम पीछे हट जाएं, अपनी बेवकूफी से, उस बेवकूफी के कारण जो शायद हम करना नहीं चाहते, लेकिन अगर हो भी जाए तो परमात्मा बख्श देना क्योंकि हर तरीके से तुम्हें ही संभालना है। तुम्हारे ही सामने हम सर झुकाकर बैठे हैं। जो तुम्हारा मन हो, जितना तुम्हारा मन हो, जैसे तुम्हारा मन हो, अपना आशीर्वाद हमें देते जाओ, हमें ब्लेस करते जाओ। बस जो मौके दो वो हम खो ना पाए। जो मौका तुमने मुझे दिया वो मुझे आगे भी मिलता रहे। तेरा आशीर्वाद, तेरी मेहर, तेरी लीला बस धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगे। इससे ज्यादा क्या चाहिए। कितने शुक्राने करूं अपने परमात्मा के। शुक्राना शुक्राना, बस तेरी ये मोहक सूरत हमेशा आंखें बंद करें तो सामने आए, आंखें खोले तो सामने आए। वो रूप जो तुम दिखाना चाहते हो, जो दर्शन देना चाहते हो, जो मुझे मिल रहे हैं या जो तुम दे रहे हो, वो सब कुछ मुझे चाहिए। तुम्हारा पूरा साथ चाहिए। सच में कई बार सोचती हूँ बैठकर कि परमात्मा तुमने इतना सब्र बख्श दिया कि अब मन नहीं करता कि मैं तुझे ढूंढने के लिए कहाँ जाऊं, क्योंकि तुम तो मुझे मिल गए, तुम तो मेरे पास हो। तुमने जो शांति सुकून मुझे दिया है, ऐसा ही आशीर्वाद उन सब संगत को जो तुम्हारा आशीर्वाद लेना चाहती है।
पर सिर्फ अगर कमी रहती है तो हमारी तरफ से रहती है, हमारी वजह से रहती है, क्योंकि वो डिवाइन लाइट तो हमें रोशन करने के लिए ही आई है और उसने जो हर लाइफ को ब्लेस करना है वो करके ही रहेगी। बस हम उस रोशनी को देख पाएं, उस रोशनी को अपने अंदर आते हुए महसूस कर पाएं, उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स को, उसके आशीर्वाद को और उसके दर्शन को अपने जीवन में उतार पाएं। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आने वाला साल हमें कितना कुछ दे देगा ये कभी सोचा भी नहीं है और ना ही सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वो देगा वो सबसे बेहतरीन देगा। उसके देने में कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी सोच तो जहाँ पर ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ से वो शुरू करते हैं हमें बख्शना। तो बस अपने अंदर अच्छी आदतों का एक इतना बड़ा गट्ठर बना के अंदर डाल लें कि वो एक के बाद एक हम जो भी अच्छा करना चाहें वो बस अच्छा होता चला जाए। भाव हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो सब पॉजिटिव ही रहें और पॉजिटिव ही थॉट्स आते रहें और हम उन्हीं के हिसाब से चलते रहें। बाकी तो वो है ही संभालने वाला, जो है जैसा भी होगा सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यारा होगा, क्योंकि गुरु जी जैसा परमात्मा हमारे साथ है। मेरा महाशिव, मेरा गुरु, मेरा पूर्ण गुरु जो हम सबको थामे हुए है, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद जो हम पर बरसा रहा है, वो बारिश जो हम पर कर रहा है, उससे बेहतरीन कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता। हमारी आत्मा को इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि उसके प्यार की जो छाँव हमें मिली है वो हमेशा मिलती रहे। शुक्राने मेरे गुरुजी महाराज के, अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने उस डिवाइन लाइट के, जिस लिए उस डिवाइन लाइट ने हमें दर्शन दिए या हमें जिस मोड़ पर वो लेकर जा रही है। तो शुक्राने मेरे गुरुजी महाराज के। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ब्यूटीफुल और बहुत प्यारी प्यारी संगत जो गुरु जी के चरणों से जुड़ी हुई है। और हमारे जो गुरु जी है ना, इतने प्यारे हैं, वो एक इतनी प्यारी डिवाइन लाइट है कि मन करता है कि उनके दिए हुए जो भी हमें, जो कुछ भी वो हमें दे रहे हैं ना, बस उसमें खोते रहें। बस मेरा तो मन यही करता है कि जो वो मुझे दे रहे हैं बख्श रहे, मैं बार बार उसी को याद करती रहूं और उसमें खोती रही। बस बाकी उनकी मेहर है, उनकी लीला है, जो भी वो कर रहे हैं वो हमारी सोच से बहुत परे और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, उस डिवाइन लाइट का जो हमें पता नहीं क्या क्या दे रही है। जय गुरु जी। गुरुजी एक डिवाइन लाइट है, वो केंद्र बिंदु जहाँ से ये पूरा जग रोशन हो रहा है।